यार, पहले तो ये था ना कि बाप बेटा गर्लफ्रेंड, अब बाप बेटा हैं, दे आर ऑन द साइड लाइन्स, बट द मेन ट्रैक इज ये जो अप नॉर्थ का इन्होंने गेस्ट हाउस का सारा दिखाया, वहाँ मर्डर भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, सो देयर इज काइंड ऑफ अ डाइवर्जन फ्रॉम द मेन थीम itself. And of course there's a lot of other things we'll discuss when we go into writing and direction. Overall I enjoyed it, like I enjoyed watching the drama. मेरे बहुत बड़े कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं. कोई अगर वो कानूनी तौर पे तो इस लड़की को ना कोई अस्पताल भी नहीं कोई लेके गया, मारपीट हुई है, रेप हुआ है, nobody's taken her to a doctor. I mean she's been physically abused. कि जो मेन हीरो है उनका एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, लोगों को डॉज कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, लड़ाइयों में पड़े. He's had a heart transplant, not even a stent. ठीक है ना, तो he's a serious heart patient. तो सबसे पहले तो ना उसका कभी चेकअप होता है, ना किसी को परेशानी है, एक बस दिल निकाला, दिल लगा दिया और माशाल्लाह जाएं आप, आज़ाद हो गई. देखें प्लॉट, अभी मैं वहीं आ रही हूँ, प्लॉट में बड़े मसले हैं. He is a heart patient, nobody cares. A girl has been raped, nobody cares. ठीक है, a man has been murdered, nobody cares. Right? We've gone straight to लाला के बेटे को मार दिया, जनाजा पड़ा हुआ है. भाई जनाजा में भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, एक बंदा मर के दफना दिया उन्होंने. That's a very big question mark in a plot, right? You can't just go around murdering people and not have any police around, right? अच्छा. And as far as the rape thing goes, from start to end, it's very complicated because the minute the girl is thrown back, वो जो ज़मीन पे उसको फेंक के गए हैं, उसी वक्त उसको उठा के कहीं अस्पताल ले जाते, कहीं डॉक्टर के ले जाते, वो कुछ नहीं, सेल्फ केयर में वो हील कर रही है. भाई उसको मारपीट किया है, मे बी शी हैज़ अ ब्रोकन रिब, डैमेज्ड हियरिंग, देन द रेप इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ट्रॉमा टू गो थ्रू ना. अच्छा, फिर जो रेप विक्टिम है हमारी, जो ये रबिया का, जो ये रानिया का, जो हाजरा प्ले कर रही, बट द कैरेक्टर हैज़ रिकवर्ड वेरी फास्ट. एपिसोड 30 में रेप हुआ, एपिसोड 31 में वो बैठ के वो पूरी कहानी सुन रही है. आप अगर देखें, ट्रांजिशन देखें ना, 31 में भाग रही है. नहीं, और वो थोड़ा ब्रूजिंग कम होती गई, वो तो ट्रांजिशन ठीक था. पहले तो शी केम ऑल ब्लैक एंड ब्लू, देन शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड. हाजरा डिड दैट सीन वेरी वेल व्हेन शी वाज शेकिंग एंड ट्रॉमेटाइज्ड. बाय एपिसोड 31 द ब्रूजेस आर गॉन एंड शी इज स्टैंडिंग देयर. शी ठीक है, शी इज अपसेट बट शी इज़ नॉट ट्रॉमेटाइज्ड. भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक ऐसी लड़की जो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट रहती है, पार्टी एनिमल नहीं है, कभी लड़के की से शक्ल नहीं देखी होगी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. शी सडनली बीन पिक्ड अप बाय समबडी, टेकन, बीटन, रेप्ड एंड थ्रोन बैक ऑन द रोड. एक तो चले फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा तो अलग जगह है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर्स कि द इलाका शी कम्स फ्रॉम, दिस इज सच अ बिग हादसा. ठीक है, इतना बड़ा हादसा ही है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और आपकी जो बात है कि ना वो हीरो जाके कह रहे तुम निकाह करो, यहाँ पे ड्रामेटिक लाइसेंस उन्होंने एक और लेवल पे ले गए हैं. या तो ये करते ना कि हीरो गया गन के साथ, कहता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ, एंड दैट गाय सेज आई विल गिव हर रिस्पेक्ट एंड आई विल मैरी हर, एंड देन ही किल्स हिम. Those dialogues should have been in reverse actually. Yes. Okay, they should have been this man going to kill him, the hero, because he's so angry, and that man should have said कि नहीं मुझे मारो मत, मैं निकाह करूँगा, मैं निकाह कर दूंगा, मैं उसकी इज्जत बचा कुछ करना, और फिर उसके बेशक टसल होती मार देते. So वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है राइटिंग में, बहुत. ये राइटिंग में प्रॉब्लम थ्रू आउट है मुकर्रम. लेकिन बात ये होती है कि राइटिंग में प्रॉब्लम है, आपने करेक्टर आर्क सही नहीं बनाया, आप किसी करेक्टर को आपने स्टार्ट किया, आप उसको अंजाम तक लेके नहीं गए. लेकिन जहाँ पे इतनी सेंसिटिव रेप जैसी बात आ जाए उस कंट्री में जहाँ पे बहुत हाई रेशियो है इस हवाले से, और केस जैसे ड्रामा देखे उसमें आप जस्टिफाई कर देना, आप एक ड्रामा देख रहे हैं, उसमें हीरो के मुंह से कहलवाना कितनी खतरनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा तुमने अब सपोज मैं किसी लड़की को स्टॉक करता हूँ, मैं कहता हूँ और उसकी फैमिली में तो शादी नहीं करना चाह रही उसकी, कोई एक फॉर एग्जांपल, और मैं जाके उस लड़की को ज़बरदस्ती उठा के उसके साथ ये एक घिनौना ये कर लेता हूँ. मैं कहता हूँ अब क्या है, अब तो तुम करोगी ना शादी, अब तो मैंने रेप कर दिया. अगर जो आप बिल्कुल सही बात करी, अगर ये बात विलन कहता, माफिया मांगता, नहीं मैं उससे निकाह कर लूंगा, और हीरो कहता कि नहीं. देखें मसला ये है कि ये प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो गई जब बच्ची का उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया. I mean, if you think about it, leading into this conversation the heroes had with the thing is that when the girl came victimized back on the sadak, they have not taken her for any medical treatment or test. तो प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होगी राइटिंग में, राइट? और ये आगे तक जाती है. तो आई मीन वी आर जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स हियर. और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर.
और हम ना ड्रामा जो होता है ना एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है, हम लोगों को इससे सिखा रहे होते हैं कि भी आपके 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 हक क्या है, आपके कानून क्या है, आपकी राइट्स क्या हैं. तो दिस ड्रामा शुड हैव हैड सम प्रैक्टिकल थिंग्स इन राइट नाउ. इट्स वेरी ब्यूटिफुली शॉट, बहुत मेहनत की गई है, खूबसूरत लोकेशंस, BCUs जो बिग क्लोजअप्स एक्टर्स के लिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अदाकार चमक रहे हैं सारे, एंड मेहनत है नो क्वेश्चन. बट जो प्रैक्टिकल चीज़ें, ड्रामेटिक लाइसेंस को इतने हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि हमने बस ये सब छोड़ना है और सिर्फ ड्रामा एक बनाना है, फसाड बनाना है. द प्रैक्टिकल थिंग्स शुड हैव बीन एडेड बिकॉज वी आर एजुकेटिंग अ नेशन ऑफ पीपल दैट डोंट नो देयर राइट्स. लोग पढ़ लिख नहीं सकते पाकिस्तान में, जो लिटरेसी लेवल है हमारा, लेकिन ड्रामा ज़रूर देखते हैं. तो ड्रामे के थ्रू, जैसे हमने जब निजात किया था इतने साल पहले, हम सायरा काज़मी ने राइटर के साथ बैठ के इतनी चीज़ें डाली थी कि यार जो भी देखे, गांव गांव, चप्पा चप्पा, जहाँ भी लोग देखें उनको अपने राइट्स का पता हो. सेम थिंग विद दीज ड्रामाज, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी when you have stories like this. There is a social responsibility that's attached to them that should be considered when you're showing a large audience. I'm so सरप्राइज कि यही ड्रामा एक केस नंबर 9 हम जियो पे देखा, जिसमें इतनी डिटेल में इस सारी चीज को इतना सेंसिटिवली दिखाया गया शाहजेब खानज़ादा के स्क्रिप्ट में और सबा कमर की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस में. और यहाँ पर उसी चैनल पे उसी स्लॉट में एक और ड्रामा शुरू हुआ जिसमें वो रेपिस्ट को कह रहा है कि तुम निकाह कर लो. तो राइटर या वहाँ की एडिटोरियल टीम जो है उनके क्या, मतलब मैं तो एक जंजीबिल साहबा को एक सल्यूट है इस डायलॉग पे. मैं एक्टर्स को इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा कि वहाँ पे डायरेक्टर वाज स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे राइटर ने लिख दिया. अच्छा, ट्विन वाला एंगल भी मुझे अच्छा लगा. आई लाइक द फैक्ट कि एल्फ एंड इल्हाम वाला वो एंगल अच्छा लगा मुझे, वो भी ठीक हैंडल हुआ है. ओवरऑल आई थिंक दैट things have been like the screen is very nice, color, light, but the social responsibility is missing, and which is dangerous. और खतरनाक बात ये अतीका जी, दानिश बासिस का हीरो है, सबसे ज्यादा फॉलोइंग दानिश की है. Yes. एक गांव, आप अगर अभी निजात की बात कह रही थी कि अगर सायरा काज़मी उस वक्त राइटर के साथ बैठ के ये सोचती थी गांव में भी लोगों को समझ आए. अगर गांव में बैठा हुआ एक बच्चा जो दानिश तैमूर का फैन है और वो ये देख रहा है कि दानिश तैमूर ने रेप का ये एक सोल्यूशन निकाला है, तो वो तो ये देख रहे हैं कि मेरा फेवरेट हीरो या किंग फेरोज के जो फैंस हैं वो कैसे फॉलो करते हैं. तो ये बहुत ही खतरनाक एक. मैं जब ये 12 एपिसोड देख रही थी तो मैंने तो वो स्विच ऑफ कर दिया था, प्रैक्टिकल वाला. हाँ. स्विच ऑफ करके आई रियलाइज ना, बिकॉज सिंस ये जो दानिश का जो कैरेक्टर इज नॉट हैविंग एनी रिकवरी दिस थिंग विद हार्ट ट्रांसप्लांट, तो मैंने अपना प्रैक्टिकल स्विच ऑफ कर दिया था. मैं कहा ओके, आई एम गोइंग टू वॉच इट लाइक अ विजुअल, नो प्रैक्टिकलिटी, जस्ट लॉट ऑफ ड्रामेटिक लाइसेंस टेकन एंड enjoy the visuals. So actually I went that route. Otherwise it's so beautiful, the houses, the locations, the light, बहुत खूबसूरत है. लेकिन सोशल जिम्मेदारी जो है ना ड्रामे के थ्रू हमें नहीं इग्नोर करनी चाहिए, बिकॉज आप फिर मैसेजिंग आपकी गलत हो जाती है. आप उस टॉपिक को टच ही मत करें. मैं ये भी नहीं कह रही, और सिचुएशन बना नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप स्कूल बन जाएं. मैं ये भी नहीं कह रही कि आप सबक सिखाते रहें. ड्रामा इज सपोज टू एंटरटेन यू, बट यू हैव टू हैव सम फैक्ट्स correctly done, put in them. देखिए, especially I think when you are talking about female character, especially जब वो इस तरह की किसी चीज़ से गुजरती हैं, you are talking about religion, you are talking about minorities, you have to be very careful. Yes. और आपको उस पे एक editorial policy को follow करना चाहिए. Then it comes down, and also children. No, it also comes down to the channel's content team. हाँ. Where do they not, because सारी scripts go through the channel content team. और ये कितनी आसानी से ये फ्लिप हो सके, कितना अच्छा मैसेज जा सकता था कि वही विलन माफ़ी मांग रहा होता कि मैं तो उससे शादी कर लूँगा, और ये उनकी लड़ाई उस वक्त हो रही होती है. कहता है कि यार निकाह थोड़ी इसका सोल्यूशन है. यानी एक लड़की जो ऑलरेडी अजियत से गुजरी है, हम उसको मजीद ज़िंदगी भर उसी अजियत में डाल देंगे. तुमने पहले उसका एक रेप किया और निकाह करके तुम एक लीगल वे अपना लोगे क्या उसके साथ दोबारा सब कुछ करने का? यहाँ का हल यही था कि hero should have gone to kill him or beat him or whatever. हाँ. And the guy said कि I will give this option, and then वो tussle होती, लड़ाई होती उसमें ही हो जाता. तो ये सारा अब देखें ना, शायान has shot a man, he's roaming around freely. अभी एक आदमी का उससे मर्डर किया है, not intentional but homicide है ना, पर वो सब जगह घूम रहा है. ये भी देखे ना, I mean there's a limit ना. तो राइटिंग डायरेक्शन के नंबर्स मुझे बताइएगा. So I think, I mean I love the visual elements, I love the way it was all framed and all, but there's a big problem in the script, and there's a big problem in
हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड आई डोंट नो, मेरे लिए बड़ा वो था, मैं आई वॉज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 6 and 7 फॉर बोथ.